51 से 51 का में भाग जो है ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि मौलिक कर्तव्य, इसमें आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब कहने का मतलब क्या है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, इन सारी चीजों को इसमें देखेंगे। तो देखिए, जैसे मौलिक अधिकार हमारे पास होते हैं ना, वैसे ही मौलिक अधिकार होते हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्य होते हैं। मतलब एक दूसरे के समपूरक होते हैं। मौलिक अधिकार हो लेकिन मौलिक कर्तव्य अगर हम नहीं समझे तो फिर उस मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि मौलिक अधिकार से जो आगे चल गए मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य किस प्रकार से कार्य करता है, मौलिक कर्तव्य है क्या। तो सबसे इसमें बात होता है कि मौलिक कर्तव्य क्या, प्रश्न उठे कि मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में लिया गया था। तो आंसर डायरेक्ट होगा नहीं, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। दूसरा होगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख क्या संविधान में किया गया था। तो आंसर होगा कि नहीं, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं किया है। तो किया कब गया, तो मौलिक अधिकार जो है 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। इसको जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति का जो है इस्तेमाल, स्वर्ण सिंह समिति जो थे उन्होंने इसका सिफारिश किया था। तो वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है। तो 51 के ए भाग 4। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में हुआ था। आंसर का नहीं, प्रारंभिक दौर में नहीं किया गया था। भारत इसको कब जोड़ा गया, तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री इंदिरा किस संविधान संशोधन में था, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन यह भी हुआ था 1976 ईस्वी में। पहले हमारे पास मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना थी, 10, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना हो गई, 11। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 46वां संविधान संशोधन में जुड़ा। वर्तमान प्रारंभ में थी 10 मौलिक कर्तव्य, कितना थे, 10 थे, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। प्रश्न पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है यानी 46वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसलिए वर्तमान किस समिति के सिफारिश पर, तो ये समिति होगा स्वर्ण सिंह यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 11वां संविधान संशोधन 11वां जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, तो 11वां जो था यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना। 11वां था कौन, तो जो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना था। ये अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो 10 होते हैं वह 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन होते हैं, कौन कौन मौलिक कर्तव्य है। तो पहला है कि संविधान का पालन, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमें करना चाहिए। संविधान में जो है कोई भी कार्य संवैधानिक तौर तरीके से होना चाहिए। हमें राष्ट्रीय झंडा का भी सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा पहला, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का पालन करना चाहिए। कोई भी कानून बनेगा संविधान के तहत ही बन सकता। दूसरा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शों का पालन करें। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो यानी उच्च आदर्श दिए गए उन आदर्शों को हमें पालन करना चाहिए। चौथा है एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना। तीसरा जो है हमारा मौलिक कर्तव्य एकता, अखंडता, मतलब हमारे देश में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे हम एकता में विखंडन हो, ये नहीं करना चाहिए, यानी हमारा एकता बना रहना चाहिए। अखंडता यानी भारत के जितने राज्य हैं सब राज्य आपस में जुड़ के रहना चाहिए। संप्रभुता बढ़ना चाहिए। तो ये जो है आपको तीसरे नंबर पर आते, ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। कोई भी ऐसा विचारधारा हमारे पास नहीं होना चाहिए जिससे देश में विखंडन का कोई कार्य संपन्न हो। तीसरा है, चौथा है कि देश की सेवा तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्षा करना चाहिए। देश की सेवा
यानी देश में अगर किसी प्रकार की कोई अगर सामाजिक सेवा तो उसको भी करना चाहिए। आवश्यकता अगर पड़ती है तो हमें रक्षा भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बाह्य देश से बाह्य कोई देश आक्रमण कर दिया, उस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सैनिक के ताक में ना रह के सैनिक आएंगे तो लड़ेंगे नहीं, यानी यहाँ पर हम स्वतः जो है लड़ने का काम कर सकते हैं। पांचवा है सभी धर्मों में भाईचारा, यानी सभी धर्मों को एक समान हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी धर्म जो होगा एक समान देख सकते हैं, यानी धर्म में किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं हो सकता है और भावनाओं को बढ़ाना है। देश में सभी धर्म क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। ये है आपको पांचवा मौलिक कर्तव्य। छठा है संस्कृति परंपरा का गौरव, यानी जो हमारे पास संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा को आज भी वर्तमान समय में क्या रखना है, बनाए रखना है। यानी चाहे पहनावा ओढ़ावा से हो, खान पान से हो, ये सारी चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए, इसको हमें बना कर रखना चाहिए। चौथा है पर्यावरण का रक्षा एवं प्राणियों का रक्षा। पर्यावरण का रक्षा प्राणियों, यानी जहाँ पर रह रहे हैं पेड़ पौधों को हमें भी नहीं नुकसान पहुंचाना। पेड़ पौधे रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त यानी वन्य जीव जो है प्राणी है, यानी वन्य प्राणी है, उनको भी किसी भी प्रकार से हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ये भी क्योंकि हमें देखते हैं कि जिसकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो कम होने का पकड़ के इन लोग को जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैविक जो है चिड़ियाघर में ले जाकर प्रजनन की क्रिया कराया और इनको बचाने का कार्य किया जा रहा है। इसीलिए पर्यावरण की भी रक्षा करना है। पर्यावरण की रक्षा ना करें तब भी दिक्कत है, और जो भी वन्य प्राणी है उनको भी रक्षा करना। कुछ ऐसे वन्य प्राणी है जिसको हम नहीं मार सकते, मारने का कोई प्रावधान नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता विचारधारा, यानी जो वैज्ञानिक प्रगति हम लोग कर रहे हैं उस वैज्ञानिक प्रगति में मानवतावाद होना चाहिए। ऐसा ना कि किसी भी चीज को अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज को अगर विकसित कर रहे हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले मानवता विचारधारा का विकास होना चाहिए। कोई ऐसा विज्ञान प्रगति में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मानव की क्षति हो सकती है, तो फिर वह विज्ञान नहीं कहलाता है। नौवा है कि हिंसा से दूर रहते हुए सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना। हिंसा से दूर रहते हुए मतलब कोई ऐसी बात नहीं कर देना है किसी स्थल पर जो सार्वजनिक हो, जो है सार्वजनिक संपत्ति का क्षति पहुंच रहा है, तो वैसे भी नहीं करना। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का जो है रक्षा भी हमको करना। जैसे देखते हैं रेल में होता है, रेलवे गाड़ी में लोग सफर करते हैं, सोए रहेंगे, पंखे में कुछ के लेके भाग आते हैं, ठीक है। जो भी सामान होता है तोड़ ताड़ के लेके भाग, तो वैसी कार्य क्रिया नहीं करना। यानी जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, रेल है, डाक है, स्कूल है, ठीक है, ये सब सार्वजनिक संपत्ति, इसका रक्षा हमें करना चाहिए। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से विकास। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से विकास मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गया, चाहे कोई आसमान पर कोई घटना घट गई, तो हर एक बात में हमको सरकार से भी सरकार आएगा तो देगा नहीं, कुछ अपने से भी हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं। कुछ जो होता है सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। जैसे जो काम अकेले नहीं करेंगे, 10 लोग 20 लोग मिलकर उस काम को कर दिए, करने के बाद वो किसी विकास का कार्य किया जाए, तो ये कहा जाएगा व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास से विकास किया जा सकता है। और 11वां जो है ये है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। तो सबसे न्यूनतम जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक सरकार जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। इसलिए मोटे मोटे प्रश्न जो होते हैं या तो इंग्लिश में पूछे कौन मौलिक कर्तव्य है, कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, और इसमें से सवाल पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो ये USSR से लिया गया था, ठीक है।
सोवियत संघ से लिया गया था। मौलिक जो है यूएसएसआर से लिया गया था, सोवियत संघ से मूल संविधान में नहीं था। कब लिया गया? 1976 में। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी थी। संविधान कौन? संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन 76। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कौन है? यही है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। किस समिति पर? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। और ये हमने बताया ये है मूल मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य, इसको हम देखकर यानी जो भी एग्जाम में प्रश्न सामान्य पूछे जाते हैं उसको सॉल्यूशन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आर्टिकल भी याद रखना पड़ता है। ये 51 के भाग कितना? 4। यही कहलाते हैं मौलिक कर्तव्य।